जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 20 नवंबर को होने वाले मतदान में महज चंद दिन ही शेष बचे हुए हैं। वहीं अब देवघर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास देवघर विधानसभा क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सिंघवा, चंदाजोरी, मल्हारा सहित दर्जनों गांव का दौरा किया। साथ ही देवघर विधानसभा की जनता से अपने लिए वोट मांगा। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी सह विधायक नारायण दास ने कहा कि देवघर विधानसभा की जनता का उन्हें अपार आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। देवघर विधानसभा सीट से तीसरी बार उनकी जीत पक्की है। जब डबल इंजन की सरकार थी तो देवघर का काम जो है और झारखंड का काम दिखता भी था और बोलता था। हम देवघर में कर सकते हैं, कई प्रतिष्ठान आया, एम्स आया, एयरपोर्ट आया, STP आया, बायोडायवर्सिटी पार्क आया। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय भी आया, क्योंकि ये बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। यहाँ के लोग सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं और जब से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। कहीं भी आवाज मुझे मिलती है तो मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए लोगों का प्यार विश्वास के साथ है। नारायण दास अगर है प्रतिनिधि और प्रत्याशी बना है, 2 बार विधायक बना है, तो हमने लोगों का विश्वास जीता है। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जहां भी जाते हैं कहते हैं यदि आपने कुछ कहा है और हमने नहीं किया है सो बताइए। हम जनता को ही कहते हैं। और जब विधानसभा का सत्र चालू होता है तो हम सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से विकास के कामों को मांगते हैं कि देवघर में क्या और होने से अच्छा हो सकता है। तो देवघर हमेशा विकास का एक आयाम करते रहेगा, क्योंकि रांची ही नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश का सबसे पर्यटकीय दृष्टिकोण से ये खूबसूरत शहर है। यहाँ पर्यटक आते हैं, राजस्व मिलता है और देवघर का विकास सिर्फ हिंदुस्तान के मानचित्र पर ही हम लोग अंकित नहीं करना चाहते हैं। दुनिया के मानचित्र पर देवघर निश्चित रूप से अवतरित होगा। आपके प्रतिद्वंदी कौन है यहाँ पे? हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं, ये जनता चुनाव लड़ रही है। नारायण दास कभी अपने चुनाव लड़ा नहीं। जब 2014 में हमको टिकट मिला, पहली बार भाजपा चुनाव लड़ी, कोई नारायण दास को जानता नहीं था। उस समय हमारा जो प्रतिद्वंदी था मंत्री था, लेकिन देवघर की जनता ने लड़ाई लड़ी और 45,000 प्लस वोट से भाजपा को जिताने का काम किया। फिर पार्टी ने मुझको 19 में भी प्रत्याशी बनाया। फिर यहाँ के देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने मुझे जिताया और बाबा की असीम कृपा से जीते। तो यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीतती है। और बाबा वैद्यनाथ नगरी होने के कारण देवघर में कमल खिलना तय है।